चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज के नाम की सुपारी मुल्ला मुनीर ने ले ली है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के लौटने का इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान में हालात बने कैसे हैं। और अब तीसरी तस्वीर जो आसिम मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूके का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको हम तस्वीर यहां दिखा रहे हैं जहां काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और ये तस्वीरें आसिम मुनीर के लिए डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। और देखिए इन सब के बीच आज की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि मुल्ला मुनीर को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। इसे ऐसे समझिए कि आसिम मुनीर चालाकी से शहबाज शरीफ को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब शहबाज ने भी अपनी चाल चल दी है। अब पूरा खेल पलट चुका है। अब आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल आसिम मुनीर अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्म अभी भी ताजा है, तो दूसरी तरफ शहबाज ने ऑपरेशन मुल्ला मुनीर लॉन्च कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर आपको दे देते हैं। आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो चुका है। ऐसे में अब सीडीएफ बनने का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो पाया है। शहबाज शरीफ ने अब तक हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि मुनीर सुपर बॉस बने। शहबाज मुनीर को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साहिर शमशाद मिर्जा को नया चीफ बनाने की चर्चा अब चल रही है पाकिस्तान में। सेना में भी कंफ्यूजन है, कोई पक्के तौर पर चीफ नहीं मान रहा है। परमाणु कमांड पर संकट की स्थिति बरकरार है ऐसे में, और अगले हफ्ते तक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। शरीफ ब्रदर्स कुछ और चाहते हैं। मुनीर का जो प्लान था वो फेल होता दिखाई दे रहा है। अब एक तरफ आसिम मुनीर रावलपिंडी में बैठकर डिफेंस चीफ स्टार चीफ बनने का सपना देख रहे हैं, सपने में डिफेंस चीफ की शपथ ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने पूरा खेल ही पलट दिया है। वो खुद लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और इसके पीछे की एक वजह यह है कि जब तक शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन नहीं करेंगे, मुल्ला मुनीर खुद को स्वघोषित शेर समझते हुए एक बिल्ली की तरह रोल प्ले करेगा। क्योंकि वो कितना भी सोचे, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर साइन नहीं होगा तब तक वो पद मिलेगा ही नहीं। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश में कि कुछ भी करके मुल्ला मुनीर को पावरलेस किया जाए, और इसके लिए नवाज शरीफ के लंदन वाले बंगले में प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। शहबाज शरीफ अब अपने लंदन वाले सलाहकारों से मिलकर रावलपिंडी के अंदर मुनीर का वर्चस्व खत्म करने की बड़ी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को पावरलेस करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर अब सत्ता चोर बन चुका है। वो सत्ता की चोरी करने पर उतर आया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हो क्या रहा है। मई 2025 में मुनीर फील्ड मार्शल बने थे। नवंबर में 27वां संशोधन पास हुआ। सीजेसीएससी पद खत्म कर दिया गया और सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद बनाया गया। मुनीर सभी फौजों के ऐसे में सुप्रीम लीडर बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए तैयार हो गए। न्यूक्लियर कमांड भी उनके पास आ जाता है इससे सीडीएफ बनते ही। ऐसा होता कि आजीवन कानूनी इम्यूनिटी उन्हें मिल जाती। रिटायरमेंट की उम्र हटा दी गई इसमें से। पीएम सिर्फ नाम का रह जाता, दरअसल सारा होल्ड मुनीर के पास आ जाता सीडीएफ बनते ही। इसे सॉफ्ट मिलिट्री कू कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने की बातें अब यहां पर हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह का ये पावर मिल रहा था मुनीर को, उससे लोकतंत्र तो खत्म ही था। पाकिस्तान एक दिलचस्प देश है जहां प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा खतरा उसका ही सेना प्रमुख होता है, और सेना प्रमुख कुछ भी करके प्रधानमंत्री के सामने खुद को ताकतवर महसूस कराना चाहता है, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है। आपको ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर से करारी हार मिली, करारी चोट के बाद आसिम मुनीर एक चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीर लेकर शहबाज के पास पहुंच गए थे। वो वही तस्वीर है, और ये पाकिस्तानी सेना की तस्वीर बता दिया गया था, इसे दिखाया गया था। और शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं कितने खुश हैं। उस समय बड़ा मजाक उड़ा था, इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ा मजाक उड़ा था इस तस्वीर का। आसिम मुनीर शहबाज के सामने खुद को ताकतवर दिखाना चाहता था।
लेकिन उसकी हकीकत शाहबाज भी खुद समझते थे। शाहबाज जानते थे कि आसिम मुनीर कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपा हुआ बैठा था। सुनिए जरा। See, the only army chief who went into a bunker during the operations, and the only army chief who elevated himself to a field marshal just to avoid the public scrutiny. And the only army chief during SCO meeting who was accompanying the head of the state. So much for the democracy, so much, only army chief to be called by American president for lunch. So much for the democracy and so much for, being a democratic country and supporting the democratic structures. So Pakistan Army is the only army in the world which has never won a war. Only army in the world after Second World War which had 93,000 surrenders. देखिए, आसिम मुनीर की कायरता को शाहबाज बखूबी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद आसिम मुनीर जबरदस्ती शाहबाज की कुर्सी हथियाने में लगा हुआ था। शाहबाज जहां जाते थे अगली फ्लाइट पकड़कर मुल्ला मुनीर भी पहुंच जाता था। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एससीओ मीट की तस्वीर है, जहां शाहबाज के पीछे मुल्ला मुनीर भी वहां पहुंच गया। जबकि एससीओ मीट का मतलब पता है क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग। अब इसमें इसका क्या काम था? इसमें सेना प्रमुख का कोई काम ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुनीर जबरदस्ती पहुंचा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि शाहबाज की गले की हड्डी मुल्ला मुनीर बन चुका है। और देखिए, इतना ही नहीं, एक सेना प्रमुख बनकर बैठा मुल्ला मुनीर खुद ही अमेरिका के साथ सौदेबाजी पर भी उतर आया था। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको याद होगी, जब शाहबाज को पीछे करके आसिम मुनीर खुद ही डोनाल्ड ट्रंप को ठगने का तेल वाला प्लान बेचने की कोशिश में था। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर को देखकर आप समझेंगे कि ये बार बार शाहबाज को पीछे करने की कोशिश करता है और खुद को आगे। फिलहाल स्थिति ये है कि इन दोनों की असलियत अब सामने आ चुकी है, और ये दोनों भी समझ चुके हैं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक प्रधानमंत्री और एक सेना प्रमुख के बीच जंग की स्थिति बन गई है। आसिम मुनीर तख्ता पलट करने की कोशिश में है, तो वहीं शाहबाज शरीफ मुनीर का ही तख्ता हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, अब पाकिस्तान कहां जा रहा है कि शरीफ खानदान उतना भी शरीफ नहीं जितना आसिम मुनीर समझ रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? शरीफ खानदान की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि शरीफ खानदान के कितने कैरेक्टर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। नवाज शरीफ इस खानदान के संरक्षक बने हुए हैं, जो कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए लंदन भाग गए थे और लंदन में ही रहते हैं, जो संरक्षक के तौर पर यहाँ रहते हैं। इनके दो भाई हैं, शाहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ का निधन हो चुका है। नवाज शरीफ के 4 बेटे बेटियां हैं। एक हैं हुसैन नवाज, जो सऊदी शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरे हैं हसन नवाज, जो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। तीसरी हैं आसमा नवाज, जो इशाक डार की बहू बन चुकी हैं। और चौथी है नवाज शरीफ की जो बेटी मुख्यमंत्री के तौर पर, मरियम नवाज की हम बात करें, जो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही। तो फैमिली ट्री आप समझ गए। अब इस खानदान की एक हिस्ट्री आपको बताते हैं।